मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड है, जिसमें मैं ये पहला पार्ट है। इसके बाद मैं इसके आगे ये नॉर्मल जो रूल्स होते हैं वो मैं कराऊंगा। इसके बाद इसका मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं, जैसे मैं ग्रेड 2 का एग्जाम जो लोग देते हैं तो उसमें इंग्लिश के आते हैं, तो इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड होते हैं। क्लास 9th में, क्लास 12th में, 11th में, हर क्लास में एक ना एक टॉपिक, एक ना एक क्वेश्चन जो है नरेशन से रिलेटेड आता है, और एक डू एज डायरेक्टेड में आता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले नरेशन है क्या? जब किसी बात को हम उसके कहने वाले, मतलब जब वक्ता के कथन को उसी शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कुछ और उसको मैं उसी के शब्दों में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं तो डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट नरेशन क्या है कि अगर मैं कहने वाले के कथन को अपने शब्दों में बताऊं कि उसने मुझसे ऐसा कहा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसमें बहुत सारे रूल हैं, उनको रूल को एक एक करके समझना है। अगर आप सब रूल एक साथ बता दिए जाए तो आप सबसे कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक रूल आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एक एक रूल बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर ना समझ में आए तो मेरा सेकंड वीडियो अपलोड होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट, पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका यूज कहाँ करना है, कैसे बनाना है, कैसे चेंज करना है, ये मैं पूरा इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे रूल्स जो है वो लास्ट तक मैं बताऊंगा कि रूल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आप समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन क्या है कि जब किसी के कथन को हम उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी जैसा उसने कहा है उसी तरह से हम अगर बता दें तो क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या है कि जैसे उसने कहा और उसको हम अपने शब्दों में अगर बता दें तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अब इसमें दो भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये एग्जांपल लिखा हूं, आप ये देखिए कि इसमें दो भाग, ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं। और पहला भाग ये है कि ही सेड, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर, और आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब इन्वर्टेड कामा के जो अंदर ये बाहर होगा, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन ये इन्वर्टेड कामा के जो अंदर की चीजें हैं, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए इन्वर्टेड कामा इधर लगा हुआ है, ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसकी जो वर्ब आती है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट, तो हैव लॉस्ट क्या है? ये रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। और आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये क्या है? पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और एक बार और रिपीट करिए कि ये जो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर शब्द होता है, जैसे ही सेड, ठीक है, ही सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और इसमें जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मतलब समझ में आ गई बात कि जो पहला भाग होगा उसको आप ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग स्पीच होगा। जो दूसरा भाग होगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग, उसमें जो वर्ब लगी रहेगी वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी,
ठीक है, इतना हो गया। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात करते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग होता है वो पूरा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और उसमें जो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, क्या कहलाती है? रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसके बाद रूल्स इसके कुछ होते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। पहली बात इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या हुई कि प्रॉपर कंजक्शन जैसे दैट, इफ, वेदर का यूज करते हैं। मतलब कोई प्रॉपर कंजक्शन हुआ उससे दोनों सेंटेंस को जब हम हटाएंगे, अभी मैं बताऊंगा, तो उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। कोई कंजक्शन जो होता है वो क्या लगता है? दैट लगता है या इफ लगता है या वेदर लगता है का यूज किया जाता है। अब तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई? ये, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में रहेगा। ठीक है, इसका टेंस कभी नहीं बदलता है, बदलता है जो तो ये बदलता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं कि दूसरा रूल इसका क्या है प्रोनाउन से रिलेटेड, कि इसके प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए प्रोनाउंस को चेंज करने, ठीक है ना, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये मैं रूल्स बता रहा हूं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या, प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? देखिए यहां पर जो प्रोनाउन रहता है उसकी हम बात करते हैं कि इस प्रोनाउन की हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कि इसकी मैं बात कर रहा हूं कि इसको चेंज कैसे करते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और देखिए जैसे पहला नंबर है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अब इसमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा ये देखिए, इसमें सब्जेक्ट है मोहन, फर्स्ट पर्सन क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं खुद के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? मोहन, अब देखिए इसका नरेशन में चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोहन सैड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कामा हट गया, और क्या कैरेक्टर कंजक्शन क्या आया? दैट। अब मोहन सैड दैट, पहले आप इसको एक बार हिंदी में बोलिए, ठीक है। तो मोहन ने कहा मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है ना, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? मोहन ने कहा कि वह, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वह, ठीक है, उसकी किताब पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन सेड दैट ही, ठीक है ना, और यहाँ पे रीड का तीनों फॉर्म तो वही होता है, पास्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही रीड, ठीक है, और माई का क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग, वह उसका, यहाँ पे आई था तो माई आया, लेकिन ही आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक, ठीक है ना। मोहन सेड दैट ही रीड हिज बुक, ये हो गया। अब दूसरा करते हैं कि यू सेड आई एम डूइंग माई वर्क। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि इसको क्या लिखेंगे? देखिए यू सेड दैट, यू सेड दैट। अब मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूं,
कि टेंस में कैसे चेंज करते हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। टेंस में कैसे चेंज करेंगे इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए यू सेड दैट, ठीक है ना, आई एम डूइंग माई वर्क, तो यू के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि तुमने कहा, ठीक है ना, कि मैं अपना काम कर रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगी कि तुमने कहा कि तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है ना, तुम अपना काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो यू यहाँ पे हो जाएगा, यू के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब। देखिए इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा कि डूइंग का आई एम का वर्क कैसे हो गया ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन एक साथ सारी चीजें अगर बता दूंगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ये चीज आप बना लीजिए, सिर्फ मैं अभी क्या बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट चेंज करना मैं बता रहा हूँ, और रिपोर्टिंग वर्ब के रिगार्डिंग इसका प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे ना तो उसमें पूरे टेंस आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वर्क डूइंग योर वर्क, ठीक है ना, यू वर डूइंग योर वर्क, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक। यू सेड दैट यू वर डूइंग योर वर्क। अब इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर, आई सेड आई डू नॉट स्लीप, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेड इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे इसको, आई सेड दैट, ठीक है, आई सेड दैट, और आई का आई ही रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं नहीं सोता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि मैं, ठीक है ना, मैं नहीं सोया। आई डू का क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। अभी मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, इसकी बात मैं करूंगा। आई डिड नॉट स्लीप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट स्लीप। इसके बाद क्या हो जाएगा, दे सेड वी वांट टू टेक रेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। अब वी का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, दे सैड दैट, दे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे ही आ जाएगा। दे वांटेड टू टेक रेस्ट, ठीक है, दे वांटेड टू टेक रेस्ट, ठीक है। ये वांटेड क्यों आया, ये अभी सस्पेंस है, थोड़ा इसको देखिए, अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले प्रोनाउन की बात करूं, फिर मैं टेंस चेंज करने के बारे में बताऊंगा। सारे रूल्स में एक तरफ से अगर मैं बता देता तो आप कौन सा रूल कब था ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मुझे भी दिक्कत हुई थी समझने में, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि पहले पूरा मैं प्रोनाउन चेंज करना बता दूं, फिर इसके बाद में टेंस चेंज करना बता दूं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो, इसका दूसरा रूल बताऊंगा। अब देखिए सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्या करते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा, मतलब यहाँ पर सेकंड पर्सन लिखा सब सेकंड पर्सन, उनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन को हमेशा किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर हैप्पी, ठीक है, तुम खुश हो, तो इसको हम क्या करेंगे, यू सेड, ही सेड का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड मी, और दैट। अब मी का, मी किसके साथ आता है, आई का मी होता है कि नहीं, देखिए यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, आई का मी होता है, दे का देम होता है, ठीक है, दे का देम, ठीक है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ठीक है, और यू का यू ही होता है, ठीक है। तो आई का मी और यू का यू, ठीक, और यू का, अब देखो ही टोल्ड मी दैट, मी है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना, आई का मी, आई वाज, ठीक है, हैप्पी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वाज, उसने मुझसे बोला कि मैं खुश था, ठीक है, आई वाज हैप्पी हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, ही सेड टू यू, यू आर रिच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड
ही टोल्ड, देखिए ही टोल्ड, यहाँ पे साइड को क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है। ही टोल्ड यू दैट, ठीक है, और यू का यहाँ पे यू ही रहेगा, यू आर क्या हो जाएगा, यू, और आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर हो जाएगा, यू वर रिच, ठीक है। ये मैं बताऊंगा क्यों होता है ये, ठीक है, ठीक। मोहन सेड टू हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन सेड, मोहन टोल्ड हिम दैट, दैट हिम का ही, ठीक है, ही वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। मोहन टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट रीडिंग। अब इसका क्या हो जाए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना बने। आप पूरा वीडियो देखिए, उसको एक एक करके नोट करते जाइए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा नरेशन बन जाएगा, कंप्लीट नरेशन में बताऊंगा। ही सेड टू हर, यानी क्या कहा, ही टोल्ड, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर, ठीक है, उसने उससे कहा, तो ये हर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, तो हर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, और यहाँ पर सी वॉज ए गुड गर्ल। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ, सी वॉज ए गुड गर्ल। इसके बाद ही सेड टू देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड, ही टोल्ड, ठीक है, यहाँ पे टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, ठीक है, और दे, और सीधे देम का दे, ठीक है, दे वर सैड, ठीक है, वे दुखी थे। अब इनका दोनों को पहले समझिए, हिंदी में बोलता हूं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम खुश हो। अब इसको जब अपने शब्दों में हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे बोला कि वह खुश है, वह खुश था, वो पास्ट की बात हो गई, ठीक है। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा था, ठीक है, यू आर रिच, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर, ही टोल्ड यू दैट, वह उस तुमसे बोला कि यू वर रिच, तुम धनवान थे। इस तरह से ये पूरा मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सब्जेक्ट चेंज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट चेंज करते हैं। और ये देखो, ये यहाँ पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग पूरे चेंज हो गए, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद मैं फिर बताता हूँ इसका थर्ड रूल। 3 फार्मूले हैं, इसको मैं बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में भी इसका बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं तीसरा रूल बताता हूं। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन, ठीक है ना, के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब यहां पर अगर थर्ड पर्सन यूज किया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें मोहन थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है, दे होता है, जो सामने नहीं रहते, ठीक है ना। तो आई सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड दैट, ठीक है। अब मोहन, ठीक है, मोहन वाज ए प्यून, क्या हो जाएगा, प्यून, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा अभी, इसके जस्ट बाद इसी का नंबर आने वाला, टेंस को बदलते हैं कैसे। फिर इसी तरह मोहन said that, क्या हो जाएगा, said that she was a good girl, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, they said that, ठीक है, he was a good player, क्या हो जाएगा, he was a good player, ठीक। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर इसका चेंज कैसे होता है, देखिए
ठीक है, प्रोनाउन का चेंज। SON यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंजेस। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और SON ध्यान रखिएगा, SON फर्स्ट सेकंड थर्ड और SON यानी फर्स्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड को नो चेंज। ठीक है ना, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस बात को आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद मैं टेंस की बात करूंगा कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंस को बदलने के रूल, टेंस को कैसे बदलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। मतलब यहाँ पर सेज लिखा, सेज का क्या मतलब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसलिए इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, मोहन सेज दैट। ठीक है, मोहन सेज दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ही गोज टू, ही के साथ वर्ब का यस या यस लग जाता है, कोई ये टेंस नहीं बदल रहा, बस आई था तो गो लगा था, ही है तो गोज लग गया। टेंस तो आप पढ़े ना, ही गोज टू स्कूल, SCHOOL। इसी तरह राम विल से, ही कैन नॉट गो होम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम विल से दैट, से दैट ये फ्यूचर टेंस का है। देखिए ये क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि राम विल से दैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, थर्ड पर्सन है यहाँ पर तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ही कैन नॉट गो टू होम। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, मतलब यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है पहले में, जैसे वहां पे साइड साइड लिखते थे, तो वो पूरा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाता है। पास्ट टेंस में कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक भी शब्द मिस मत करिएगा। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें हो जाएगा, इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, किसमें हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में उसी का उसी के साथ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट के टेंस में चेंज करते हैं। और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा सब। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। इसके बाद मैं कुछ और शब्द जो है उनको चेंज करके बताता हूं कि कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द है जिनको हम चेंज करते हैं, इसको मैं लगातार बता रहा हूं। जैसे विल को, प्रेजेंट को पास्ट में, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट का जो होता है ये पास्ट में हो जाता है। कैसे, जैसे सेंटेंस आया विल, तो विल का क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सैल आया तो सैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, सैल का शुड। ठीक है, कैन का, कैन शब्द का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, मे का क्या होगा, जैसे विल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, और इसके बाद देखिए और कुछ है, हैज हैव का हैड में, और डू डज का डीड में चेंज हो जाता है। किसका हो जाता है, देखिए हैज और हैव का
का चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा, हैड में चेंज होगा, और डू और डज जो चेंज होगा वो किसमें चेंज होगा, डिड में चेंज होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं और कुछ चेंजेस बताता हूँ कि उसमें चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर मैं पूरे एग्जाम्पल करवाऊंगा और चेंजिंग बताऊंगा इसमें और कैसे क्या क्या चीजें चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेज होते हैं समय और स्थिति के अनुसार, जो समय बताते हैं। जैसे नाउ का क्या होता है, देन चेंज होता है, ठीक है। दिस का क्या होता है, दैट होता है। दीस का दोज, इनको बोलते जाइए मेरे साथ। नाउ का देन, दिस का दैट, दीस का दोज, हियर का दियर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, थर्स का सो, एगो का बिफोर, इधर का दिदर, ठीक है, हेल्स का देस, जस्ट का देन, एंड लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। इसको बोलते जाइए, बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का दियर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, थर्स का सो, एगो का बिफोर, इधर का दिदर, हेल्स का देन, जस्ट का देन, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इसको बोलते जाइए, फटाफट बोलते जाइए, फटाफट बोलते जाइए। अब इसमें स्पेशल कुछ केस है, जब मैं बताता हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें टेंस में क्या होता है ये मैं बताता हूं। अब चलिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो। मतलब पास्ट टेंस में भी अगर है, जैसे यहाँ पे है, तब भी इसका टेंस नहीं बदलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य जो सब जगह लागू होता, ठीक है। जैसे पहला, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, वो तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय फादर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड दैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, गॉड इज एवरीवेयर। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरह द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड दैट द अर्थ, देखिए सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये उसमें आता है 9th क्लास में, ये आया करता है ये सेंटेंस, अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। अब इसी तरह हरी सैड, देखिए पास्ट टेंस में है लेकिन फिर भी इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी सैड दैट, हरी सैड दैट द सन, ठीक है ना, सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में ही डूबता है, द सन, ठीक है, सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। इसी तरह ही सेड आई विल प्ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ठीक है ना, ही सेड दैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन को ही वुड प्ले, समझ गए। तो ये हो जाएगा क्या, he would play, he said that he would play, ये हो गया आपका ये। अब मैं टेंस के अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस आपको बनाऊंगा, इसके बाद ये वीडियो एंड करूंगा। इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें बड़े बड़े सेंटेंस रहेंगे, कमांड वाले रहेंगे, रिक्वेस्ट वाले रहेंगे, इंट्रोगेटिव रहेंगे, ठीक है। उसमें मैं पूरा वीडियो सेकंड इसका पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो काफी बड़ा हो जाता तो आप देख देख के बोर हो जाते हो। इसमें इतनी ज्यादा रूल्स हो गए हैं कि इन्हीं को याद रखना मुश्किल पड़ेगा। तो चलिए अब टेंस के अकॉर्डिंग मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा और उसको बनाऊंगा, और इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए पूरे में टेंस को एक तरफ से लिख दिया। देखिए पहला टेंस क्या लिखा है मैंने, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट क्या हो जाए, आई का क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो आई का पहले ही का हमने इसको चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही का ही लिख दिया। अब प्ले का क्या हो गया, प्लेड हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। दूसरा राम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट, फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया तो राम के अकॉर्डिंग आ जाएगा ही, और एम वर्किंग है, एम वर्किंग किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज वर्किंग हार्ड, ठीक है, ही वाज वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसके बाद मोहन सेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट, ठीक है, मोहन सेड दैट। अब ये क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही, अब यहाँ पे हैव रिटन, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैव रिटन, यानी यहाँ पे परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही हैड रिटन ए लेटर, ठीक है, ही हैड रिटन ए लेटर, यहाँ पे क्या होगा, ही हैड रिटन ए लेटर। देखो मोहन सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर, अब इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ठीक है, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का किसमें होगा, नहीं कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन, ठीक है ना, सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सिंग का क्या, सिंग sang सन, लास्ट में क्या हो जाएगा, ही हैड बीन संग ए सॉन्ग, क्या होगा, he had been sung a song, और लास्ट में क्या होगा, he said that he could help you, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, he told him he did not go there, do not का क्या हो जाएगा, did not आ जाएगा, और ये go there आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत मैंने इसमें किया, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को लिंक सेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।